कि वो माता जी ने जो सेवा की, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी बोले आपकी इस सेवा से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको धाम प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब भगवत प्राप्ति हो जाएगी और आपको कभी भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। आप संतों की सेवा के लिए जो रुचि रखे हैं, आपको हमेशा अन्नपूर्णा की तरह आपके पास में पूर्ण रहेगा। देखिए, तुलसीदास जी महाराज कोई साधारण महापुरुष नहीं है, जिन्हें साक्षात वेदव्यास जी ने दर्शन दिए, शिव जी ने दर्शन दिए, काकभुसुंडी जी ने दर्शन दिए, जिनको दिव्य देह प्राप्त करके अन्य लोकों की जिन्होंने यात्रा कर ली, वो साधारण महापुरुष नहीं है। उनका अपमान करने पर क्या हुआ? बाहर से तो नहीं कोई समझ सकता संत को, उनका अपमान करने पर देखो क्या हुआ, वो प्रेत बन गया। हमें भी सावधान रहना चाहिए। हमें नहीं मालूम है कि ये भीतर से कौन व्यक्ति क्या है, कितनी सेवा कर रहा है, कहाँ पे उसकी पहुँच है, कहाँ तक उसका भगवान से प्रेम है। इसलिए कभी संतों का अनादर नहीं करें। देखिए कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही कि गंगा जी के तट पर मैं शौच क्रिया करने नहीं जाऊंगा। शौच क्रिया का मतलब हम लोग जो लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, उन क्रियाओं को उन्होंने कितने ही सरल भाषा में बोल दिया कि मैं वहाँ करने नहीं जाऊंगा। भले ही मेरे को 2 घंटे लगे जाने के लिए दूर, लेकिन मैं दूर जाऊंगा जहाँ पे गंगा जी की पवित्र मट्टी, जहाँ पे संत लोग आकर के संध्या वंदन पूजन साधन करते हैं, उस मट्टी को अपवित्र नहीं करूँगा, उस रज को अपवित्र नहीं करूँगा। और किस प्रकार से हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कितने प्यारे शब्दों से कह दिया कि जो कर्म, बहुत ज़्यादा कर्म किया हुआ व्यक्ति है, जैसे कि हम त्रिकाल संध्या करता है, ब्राह्मण के सारे गुण हैं, वो ऐसा व्यक्ति जो जिसको गायत्री की सिद्धि है, वो व्यक्ति भी अगर जो है भगवान के भक्तों का अपमान करता है, उन लोगों का क्या गति होती है आप देख लीजिए। प्रेत बना, और वो प्रेत बनी हुई अवस्था में बोला मेरे पास गायत्री की सिद्धि है, जो चाहो मैं दे सकता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि ये दे सकता है, लेकिन ये खुद का उद्धार नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, गायत्री इत्यादि की सिद्धि कोई साधारण सिद्धि नहीं होती है, परंतु फिर भी हमें भगवत प्राप्ति के लिए संतों की सेवा में, संतों के अनुगत्य में अपने जीवन को चलाना होगा, जिससे हमारा जीवन भगवान की भक्ति में लग सके। इस एपिसोड में हम लोगों ने एक एक उनके चरित्र को देखा है कि कैसे संतों से आदर से, किस प्रकार से वो वाल्मीकि रामायण लेते हैं, उसको लिखते हैं, फिर आगे जाते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन में अगर हम संतों का संग करके, संतों के साथ में जुड़ करके, भगवान के साथ जुड़ करके हम अपने जीवन को चलाएं, तो निश्चित रूप से हमारी परम गति होगी। मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब लोग इस एपिसोड को देखें, प्यार से बच्चों को समझाएं। बड़े बच्चे अगर नहीं समझते हो तो छोटे बच्चों को बैठा करके दिखाएं। कम से कम आने वाली अगली जनरेशन को तो आप एक अच्छी शिक्षा दे सकें। मैं तो चाहता हूँ युवक लोग देखें, लेकिन फिर भी नहीं युवक देखते, छोटे बच्चों को गोद में बैठा करके कुछ उनको प्रलोभन दे करके दिखाइए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।